नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी आदमी पर। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों में 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन बहाली, यह मांग जोर पकड़ रही है। सरकार ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हो सकी है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों को यह चिंता सता रही है कि अब महज 100 दिन बचे हैं। इतने कम समय में किस तरह से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी? रक्षा असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना में देरी के खिलाफ 14 अक्टूबर को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। इसमें दूसरा एजेंडा पुरानी पेंशन बहाली और तीसरा रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों से प्रतिबंध हटाना शामिल रहेगा। एआईडीईएफ के महासचिव और स्टाफ साइड की जेसीएम के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारी अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने पर मजबूर हैं। केंद्र सरकार कर्मियों की बात नहीं सुन रही। केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगी और राज्य सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार चुप है। इससे सरकारी कर्मियों में व्यापक असंतोष फैल रहा है। कर्मचारियों का तर्क है कि जहां सांसदों और विधायकों को समय-समय पर वेतन संशोधन मिलता है, वहीं सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बढ़ती मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा की बढ़ती लागत के बावजूद 1 दशक से भी अधिक समय से उचित संशोधन के बिना संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन के अपने निर्णय की घोषणा की और जेसीएम के कर्मचारी पक्ष से टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मसौदा मांगा था। डीओपीटी के साथ चर्चा के बावजूद 8 महीने बाद भी कोई वेतन आयोग को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है। चूंकि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, इसलिए एआईडीईएफ केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारियों, रेलवे, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक कर्मियों के वेतन संशोधन में देरी से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहा है। एआईडीईएफ 2004 में शुरू की गई नई पेंशन प्रणाली एनपीएस और अप्रैल 2025 में शुरू की गई नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का कड़ा विरोध करता है। ये दोनों ही अंशदायी और बाजार आधारित पेंशन योजना है। कर्मचारी सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत परिभाषित गैर अंशदायी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। वे शासन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एआईडीएफ ने रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। केंद्र के अन्य मंत्रालयों में अनुकंपा नियुक्तियां जारी हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय ने निगमीकरण और जनशक्ति युक्तिकरण का हवाला देते हुए पिछले 4 वर्षों से इस योजना पर रोक लगा रखी है। मृत रक्षा कर्मचारियों के परिवार, जिनमें से कई की मृत्यु कोविड-19, कार्यस्थल दुर्घटनाओं या खतरनाक कार्य परिस्थितियों के कारण हुई, बिना किसी सहारे के रह गए हैं। आईडीएफ ने आयुध कारखानों सहित सभी रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों की तत्काल बहाली की मांग की है। श्री कुमार ने कहा, कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार यूपीएस ले आई। इसे कर्मचारियों ने रिजेक्ट किया है। मुद्रास्फीति के रिकॉर्ड स्तर पर होने और वेतन में स्थिरता के कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का कहना है कि सम्मान के साथ जीवनयापन करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। एआईडीएफ ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं करती और पेंशन एवं नियुक्ति संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं करती है, तो देशव्यापी आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या सरकार समय रहते 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी करेगी? क्या ओपीएस बहाल होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।